हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रदीप और योग की पाठशाला में आज हम डिस्कस करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम कैसे करें, प्राणायाम के लाभ क्या हैं। तो दरअसल क्या होता है, प्राणायाम भी योग का एक अंग है। योग के बेसिकली 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि और प्रत्याहार। तो हर एक अंग का अपना एक महत्व है। इसमें स्टार्टिंग में जो होता है यम और नियम। यम नियम में होता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन अगर हम नहीं करते हैं सही से, तो हमारा ये ज़रूरी नहीं है कि हम मेंटली और फिज़िकली फिट रहें, क्योंकि योग शारीरिक और मानसिक, उसके बाद अपनी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत लाभकारी होता है। तो योग के जो स्टार्टिंग के 5 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये शारीरिक और मानसिक के लिए काफ़ी फायदेमंद है। और उसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि, वो मानसिक और आत्मिक के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो वो एडवांस में आ जाते हैं। अब हम सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन यम नियम के बारे में डाल लेते हैं कि जैसे मान लो मैं यम का पालन नहीं करता। जैसे यम में आता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अब मान लो मैं सत्य नहीं बोलता हूँ, झूठ बोलता हूँ, तो झूठ बोला मैंने किसी को, फिर मुझे याद रखना पड़ेगा मैंने उसको क्या झूठ बोला। मुझे टेंशन हो सकती है, रात को प्रॉपर नींद नहीं आएगी तो मेरा खाना नहीं बचेगा। तो मतलब मेरे शारीरिक उन्नति में वो एक बाधक बन सकता है। वैसे ही ब्रह्मचर्य हो गया, ब्रह्मचर्य का हम पालन नहीं करेंगे तब भी कोई गारंटी नहीं है कि हम फिज़िकली और मेंटली फिट रहें। तो यम और नियम ये बहुत ज़रूरी है हमें फिट रहने के लिए। तो आज हम प्राणायाम के बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो प्राणायाम का सिंपल मतलब होता है, प्राण का मतलब होता है सांस प्रश्वास, मतलब सांस को लेना और बाहर निकालना। और आयाम का मतलब होता है इसको कंट्रोल करना, मतलब सांस को, जो हमारी सांस की गति है लेने और निकालने की, उसको कंट्रोल बोलते हैं। तो बीच में आ गया तो मैंने वो कर दिया था पॉज। प्राणायाम का जो मतलब होता है, हम अपनी सांस और प्रश्वास, मतलब सांस लेना, सांस निकालना, इसको कंट्रोल करने के लिए हम प्राणायाम बोलते हैं। तो अब आदमी का सवाल हो सकता है कि सांस लेना और निकालना तो हमारा प्रोसेस चलता ही रहता है, तो प्राणायाम का क्या मतलब हुआ, फिर क्या कैसे फायदा करेगा वो। तो दरअसल क्या है, प्राणायाम में हम अपनी सांसों को कंट्रोल करते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं तो सांस को मतलब तेज़ी से जैसे लेना होता है, फिर अंदर रोकना होता है, फिर निकालना होता है। तो होता क्या है कि हमारा जो फेफड़ा होता है उसके हर जगह में हमारी सांस पहुंचती है, जो काफ़ी फायदेमंद है। तो प्राणायाम में क्या होता है, सबसे पहले आपको जैसे 30-40 मिनट अगर करना है, 30-40 मिनट बैठ, जिस आसन में आप इजीली बैठ सकते हो। तो ये होता है, जिसको आलती पालती हम बोल देते हैं, सुखासन बोलते हैं इसको। वैसे अच्छा होता है पद्मासन, जैसे मैं पद्मासन बैठता हूँ। पद्मासन में इस पैर की जगह पर रखते हैं, इस पैर को इस पैर की जगह पर रखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं सांस प्रश्वास। सांस प्रश्वास में, इसमें प्राणायाम में 4 चीज़ें यूज़ होती हैं। एक तो होता है पूरक। पूरक मतलब होता है सांस को लेना। रेचक मतलब होता है सांस को बाहर निकालना। और कुंभक, कुंभक मतलब सांस को अंदर रोकना और बाहर रोकना। तो आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक, 2 कुंभक होते हैं। तो ये शब्दों का हम बीच बीच में प्रयोग करते रहेंगे। तो सबसे पहले सांस प्रश्वास। सांस प्रश्वास में सिंपल मन को शांत रखना है और धीरे धीरे सांस लेनी है और
जितनी देर तक आपको लेनी है वो लेके रखना है, फिर अंदर जितनी देर तक आप रोक सकते हैं फिर रोकना है, फिर धीरे धीरे बाहर निकालना है। फिर बाहर निकाल के जितनी देर आप बाहर रोक सकते हो उतनी देर बाहर रोकें। तो इसी का प्रैक्टिस आप 1-2 मिनट 5 मिनट जितना भी कर सकते हो वो कर सकते हो। अगर आपको कोई प्राणायाम कुछ नुकसान कर रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप उसको ज़बरदस्ती करें। तो सबसे पहले सांस प्रश्वास, धीरे धीरे सांस मैंने अंदर ली, गर्दन सीधी, कमर सीधी रहेगी, हाथ पैरों पर रहेंगे। जितनी देर तक अंदर रोक सकता हूँ मैं रोकूंगा, फिर धीरे धीरे बाहर निकलूँगा। फिर जितनी देर तक बाहर रोकना है बाहर रोक, फिर धीरे धीरे लिया। इसी को 10 बार 20 बार जितना है कंफर्टेबल में कर सकते हैं। अंदर रोका, बाहर निकाला, फिर बाहर रोका। जितनी देर तक रोक सकते हैं, कोशिश करनी है 15 सेकंड 30 सेकंड। सांस प्रश्वास इसको हम बोलते हैं। ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है एक तरह से, यहीं से आप शुरू कर सकते हैं। अंदर रोका, बाहर निकाला। इस तरह से इसको आप 5, 10, 15 बार जितना भी कर सकते हैं कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्राणायाम आता है अनुलोम विलोम, जो बहुत प्रसिद्ध प्राणायाम है। प्राणायाम से हमारा जितने भी प्राणायाम होते हैं, फेफड़ा हमारा मजबूत होता है। तो जिनका फेफड़ा एक तरह से मजबूत होता है उनकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होती है। तो अनुलोम विलोम में इस तरह से अंगूठे से, सीधे हाथ के अंगूठे से सीधे हाथ का नथुना दबाते हैं और लेफ्ट साइड से सांस को लेंगे, धीरे धीरे लेंगे। फिर जितनी देर अंदर रोक सकते हो उतनी देर हमें अंदर रोकना है। फिर दूसरे नथुने से सांस निकाल देंगे बाहर। फिर इससे निकाला, इसी से लिया। फिर जितनी देर अंदर रोक सकते हैं उतनी देर अंदर रोकेंगे। फिर इस नथने से बाहर निकालेंगे। फिर इससे लिया, जितनी देर अंदर रोक सकते हैं रोकेंगे, फिर इससे निकालेंगे। फिर इसी से लिया, अंदर रोका, बाहर निकाला। इसको अनुलोम विलोम बोलते हैं। अनुलोम विलोम दोबारा से बता देता हूँ। ऐसे अंगूठा किया, इस नथने को मैं दबाऊंगा, फिर इससे सांस ली मैंने, इससे सांस ली, फिर रोकी, फिर इससे निकाल दी, फिर इससे निकाली, फिर इसी से ली, इससे ली, अंदर रोकी, फिर इससे निकाली, फिर इससे निकाली, इसी से ली, फिर अंदर रोकी, फिर इससे निकाली। इस साइकिल को आप 5 मिनट 7 मिनट जितना भी कर सकते हो कर सकते हैं, काफ़ी फायदेमंद है। इसके बाद आता है कपालभाति।
कपालभाति में सिर्फ आपको सांस निकालनी है, लेनी नहीं है। ले आप ऑटोमेटिकली जब सांस निकालोगे तो ऑटोमेटिकली आप ले लोगे। तो इस तरह से सांस निकालनी है, जैसे इस तरह से मैं सिर्फ सांस निकाल रहा हूँ, लेना ऑटोमेटिक प्रोसेस चल रहा है, लेने की ऐसे अलग से ज़रूरत नहीं है आपको। कपालभाति पेट के रोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, आप इसका अभ्यास कर सकते हैं 4-5 मिनट, जितना भी आपके पास समय है। दोबारा से मैं बताता हूँ किस तरह से। पेट पे आपका ऐसे जोर पड़ता है इसमें जब हम सांस निकालते हैं तो ये है हम तीसरे नंबर पर आ गया ये कपालभाति। 3 हो गए प्राणायाम हमारे। सबसे पहले जो सांस प्रश्वास मैंने बताया था, उसके बाद हो गया अनुलोम विलोम ये वाला, फिर कपालभाति सांस से निकालनी है इसमें। और सारे प्राणायाम कंफर्ट जोन में ही करने, बहुत ज़्यादा ताकत लगा के नहीं करने। इसके बाद कपालभाति के बाद आता है भस्त्रिका प्राणायाम। तो ये चलेगा। इसके बाद हम करते हैं डिस्कस भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका में आपको तेज़ी से सांस लेना है और तेज़ी से निकालना है। ये घुटनों के दर्द के लिए या पिंडलियों के दर्द के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है भस्त्रिका प्राणायाम। अगर आपको ज़्यादा वीकनेस है तो ज़्यादा तेज़ी से इसको ना करें आप। तो भस्त्रिका प्राणायाम में जैसे तेज़ी से सांस लेना है, निकालना है। लास्ट में फिर सांस अंदर रोक के बाहर निकालते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम को आप 1-2 मिनट भी करोगे, आपकी बॉडी में गर्मी आ जाती है। मतलब ठंड के मौसम में भी आपको पसीना आ सकता है भस्त्रिका प्राणायाम करना। इसके बाद हम आते हैं प्राणायाम शीतकारी। शीतकारी प्राणायाम में जीभ को दोनों मुंह से सांस लेंगे हम, जीभ को दोनों दांतों से दबाएंगे इस तरह से। मुंह से सांस लेने के बाद फिर नाक से उसको निकालेंगे। शीतकारी प्राणायाम बुखार वगैरह में भी फायदा करता है। इस तरह से करेंगे इसको। ये सांस लिया, ये सांस लिया मैंने, जीभ मुंह से सांस लिया। जितनी देर तक रोक सकता रोकूंगा अंदर, फिर धीरे धीरे बाहर निकालूंगा। दोबारा से जितनी देर तक अंदर रोक सकता हूँ रोकूंगा। बाहर निकालूंगा। इसके आप 10-20 चक्कर कर सकते हो 1-2 मिनट तक। अंदर रोकना है, बाहर निकालना।
ये हो गया शीतकारी प्राणायाम। इसके बाद हम आते हैं शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में क्या करना है आपको, अपने होठों को ओ शेप में लाना है और जीभ को जैसे पक्षी की चोंच होती है उस तरह से बाहर निकलना है और मुंह से सांस लेनी है जिस तरह। जितनी देर तक अंदर सांस रोक सकता हूँ रोकूंगा। बाहर निकाल दूंगा। दूसरा साइकिल। अंदर जितनी देर तक सांस रोक सकता हूँ रोकूंगा। धीरे धीरे बाहर निकलूंगा। बाहर भी जितनी देर तक मुझे सांस मैं रोक सकता हूँ उतनी देर बाहर सांस रोकूंगा। मतलब क्रम वही होगा, धीरे धीरे से सांस लेनी, फिर जितनी देर तक अंदर रोकूंगा मैं उतनी देर तक अंदर रोकनी कोशिश, जितनी देर तक मैं रोक सकता हूँ, फिर धीरे धीरे बाहर निकालनी, फिर जितनी देर तक बाहर रोक सकता हूँ उतनी देर बाहर रोकनी। नेक्स्ट इसी का साइकिल शीतली। अंदर जितनी देर तक रोक सकता हूँ रोकूंगा। ये हो गया शीतली प्राणायाम। हर प्राणायाम के बीच में हम 10 सेकंड या 5 सेकंड का ब्रेक ले लेंगे, ऐसे नहीं लगातार ही हम करेंगे। हर प्राणायाम को आप 5 मिनट 7 मिनट जितना भी आपका समय उस हिसाब से आप कर सकते हो। शीतली प्राणायाम के बाद हम आते हैं उज्जाई। उज्जाई प्राणायाम में क्या करते हैं, इस तरह से मैं लूँगा, मैं सांस ले रहा हूँ और यहाँ से एक आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी इस तरह से। सांस अंदर रुका, फिर सांस बाहर निकाली। इसको उज्जाई प्राणायाम बोलते हैं। मतलब गाय भैंस जैसे आवाज़ करती है उस तरह से आवाज़ आपकी निकलेगी। दूसरा आदमी देखने वाला हंस ही सकता है आपको। इसको उज्जाई प्राणायाम बोलते हैं। अंदर जितनी देर तक सांस रोक सकते रोकनी, फिर धीरे धीरे निकाल देंगे। इसको हम उज्जाई प्राणायाम बोलते हैं। इसके बाद आता है भ्रामरी। भ्रामरी का मतलब होता है भौरा। भौरे की तरह इसमें आवाज़ हम निकालते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, पहले ये उंगली माथे पे रहेगी, 3 उंगली आँखों पे, एक अंगूठे दोनों कानों में होंगे इस तरह से। और मैं जब सांस लूँगा तो भौरे की तरह आवाज़ करूँगा इस तरह से। ये देखो, नहीं, जब मैं सांस नॉर्मली ले लूँगा, जब निकालूंगा तो भौरे की तरह वो निकालूंगा सांस। ब्रेन के लिए काफ़ी फायदेमंद है ये। सांस मैंने ले ली अंदर, अब मैं भौरे की तरह गुंजन करते हुए बाहर निकालूंगा सांस को। फिर सांस ली मैंने, भौरे की तरह आवाज़ करते हुए बाहर निकाली।
खुलें सांस लें। और एक तरह आवाज करके बाहर निकालें। इस तरह से आप इसके 4-5 साइकिल जितने भी वो आप कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में हम करते हैं उद्गीत। उद्गीत में हमें ओम का ऐसे जाप करते हुए सांस को लेते हैं। ये भी ब्रेन के लिए काफ़ी फायदेमंद है, मानसिक शांति, स्ट्रेस में। जब मैं सांस ले लूँगा तो ओम की ध्वनि निकालूंगा। मैं सांस इसमें नॉर्मल ले रहा हूँ, थोड़ा गलत हो गया स्टार्ट में। सांस मैंने नॉर्मली ले रहा हूँ। जब मैं ओम की ध्वनि निकालता हूँ तो सांस ऑटोमेटिकली बाहर निकलती है उद्गीत प्राणायाम में। जैसे इस तरह से सांस मैंने लिया और मैं ओम करूँगा तो सांस ऑटोमेटिकली बाहर निकलेगी। सांस में लिया तो ये हमारे 7-8 प्राणायाम हो गए आज की योग की पाठशाला। तो इसमें आपके पास अगर बहुत ज़्यादा समय नहीं है तो आप 4-5 एटलीस्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अनुलोम विलोम, कपालभाति एंड भस्त्रिका। भस्त्रिका के बाद भ्रामरी और उद्गीत, 5 तो आप कर ही सकते हो। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आप 1-2 मिनट ही कर सकते हो इसको। प्राणायाम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि जैसे कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, एक तरह से बोल सकते हैं कि मुझे एनर्जी तो कम यूज़ करनी पड़ती है इसमें, बट मुझे प्रॉफिट ज़्यादा, मतलब फ़ायदा शरीर के लिए ज़्यादा होता है। तो प्राणायाम का ज़्यादातर जो असर है हमारा जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे हमारा लंग्स, फेफड़ा है या हार्ट है या इंटेस्टाइन है, आते हैं, इन चीज़ों पे प्राणायाम का असर होता है। जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती बट वो 24 आवर्स फंक्शन हमारे अंदर करती रहती है, उन चीज़ों पे प्राणायाम का बहुत असर है। प्राणायाम को जैसे कमज़ोर आदमी या बुजुर्ग आदमी भी आराम से कर सकते हैं, जबकि जैसे कि जिम करना है आपको या दौड़ लगानी है, फिज़िकल एक्सरसाइज करना है, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है। वो चीज़ भी गलत नहीं है, बट जैसे आपकी अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है तो प्राणायाम इजीली हर कोई कर सकता है, बीमार व्यक्ति भी प्राणायाम कर सकता है। प्राणायाम से आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप उसको छोड़ सकते हो, वहाँ पे किसी एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।
वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दूसरों को शेयर भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। और भी वीडियोस के आपको जो आसन का हमने बनाया था वीडियो, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।